फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानता नेटवर्क यानी मानता कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे थोड़ी सी डंपिंग देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसके 7 डे परफॉर्मेंस की तो उसके अकॉर्डिंग इसके प्राइस में हमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है। क्या मानता अगेन यहाँ पे ऑल टाइम हाई दे सकता है? अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर मानता में अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप मानता नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो मानता के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मानता में मैंने 2 एंट्री करवाई है। फर्स्ट वन जो हमारी बाइंग है वो 0.80 पे है। सेकेंड जो हमने डीसीए किया था वो 0.60 पे किया था। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री की है तो फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं मानता कि लास्ट वीडियो पे लेके चलती हूँ जहां पे हमें रिकवरी यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिली थी और 93 तक ये रीच कर गया था। आप देखोगे 0.93 तक भी ये गया था। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे इसके प्राइस में थोड़ी सी डंपिंग देखने को मिली है, जो कि सिर्फ मानता में ही नहीं है, ऑल ओवर मार्केट की भी हम बात करें तो आप देखोगे बीटीसी डंप हुआ है, उसी के फॉलो अप में आपको इथेरियम की प्राइसेस में भी डंपिंग देखने को मिल रही है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मानता जो प्रोजेक्ट है वो इथेरियम की इकोसिस्टम बेस्ड है। तो जैसे जैसे इथेरियम की प्राइसेस में आपको यहाँ पे अप एंड डाउन देखने को मिलेगी, उसी के फॉलो अप में मानता का प्राइस भी अफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अभी आप देखोगे तो मार्केट ऑल ओवर ही डाउन में है। तो इसी के फॉलो अप से माइनर से हमें फ्लक्चुएशन मानता के प्राइस में भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसको देख के आपने पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक करने के लिए सोचना भी नहीं है, आपने अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। वैसे भी जब मैंने एंट्री करवाया था तभी कहा था कि होल्डिंग का ड्यूरेशन एटलीस्ट 2024 के एंड तक लेके चलोगे। उसके पीछे का मैंने आपको रीजन भी बताया था, क्योंकि यहाँ पे जो अनलॉकिंग है नेक्स्ट वो हमें जैन 2025 में देखने को मिलेगी। तो उससे पहले एक्सपेक्टेड है कि नवंबर दिसंबर में मानता काफी अच्छा यहाँ पे रिकवरी करे और मिनिमम ये $3 to $5 तक का भी यहाँ पे रिकवरी के थ्रू ही हमें टारगेट दे सकता है, इसीलिए हमने इसे होल्ड करके रखना है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.74 पे है और मार्केट कैप डाउन में है, वॉल्यूम अप में है 26+% से। थोड़ी बहुत अभी अप एंड डाउन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 24 आवर के अकॉर्डिंग। और रैंकिंग की बात करें तो वो भी शिफ्ट हुई है, 168 पे चली गई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 मिलियन के अराउंड है। मैक्सिमम सप्लाई का डेटा मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इसके जो कॉइन्स हैं वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। प्रोजेक्ट के बारे में भी मैंने बताया था कि ये 2024 में ही मार्केट में आया है। देखो इस साल जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं ना नए वाले, ऑल्ट कॉइन भी ले लें तो वो भी, और चाहे मीम्स कॉइन की बात करें वो भी, मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट है वो इथेरियम की इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो मानता भी उसमें से एक है। जब ये मार्केट में इसने एंट्री मारी थी तो $4+ तक था और लो की बात करें तो 0.55 तक भी डाउन में गया था। लेकिन हम जो यहाँ पे डीसीए कर पाए थे वो 0.60 पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर ली थी। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले प्रोजेक्ट के बारे में, मैंने पहले भी बताया कि इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है, प्लस Polkadot पे है और Web3 पे काम करता है। लेयर 2 का प्रोजेक्ट है। तो इसकी जो यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगी। मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे चलते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे प्रोफाइल वेरीफाइड इसकी हो चुकी है, 2020 से है प्रोफाइल। तो जो कम्युनिटी है वो 792.2K की कम्युनिटी है। और अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। हमें आज की डेट में भी यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप मानता की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। आप देखोगे इसकी एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक तो ये मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है,
प्लस लेयर 2 का प्रोजेक्ट है। और इसके पावर्ड बाय की बात करें तो बैकएंड पे सेलेस्टिया, पॉलीगन, ओपी स्टैक एंड पोल्काडॉट जैसे भी नाम है जो कि मार्केट में एक स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करते हैं। हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, बात करते हैं एक्सचेंजेस पे। तो मार्केट में न्यू होने के बावजूद इसकी जो लिस्टिंग है वो आप देखोगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस के साथ लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। टोटल 69 है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जो लिस्टेड है, अभी और भी है जो अनलिस्टेड है यहाँ पे। तो इसके जो एक्सचेंजेस हैं उसको लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो, जब बहुत ज्यादा फंड इन्वेस्ट करें तो एक चीज को अपने माइंड में लेके चलना कि कभी भी एक सिंगल एक्सचेंज पे बहुत ज्यादा फंड मत रखना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना मल्टीपल एक्सचेंजेस पे। उसके बाद अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट जो होगा वो जैन 2025 में होगा। यूज केस के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया कि फास्ट जो है ट्रांजेक्शन होता है, स्पीड देन लेयर 1, और गैस फीस जो है यहाँ पे वो कम लगती है एज कम्पेयर टू लेयर 2। ठीक है, तो इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम मानता के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली 0.74 पे है। और मैंने जो फर्स्ट बाइंग करवाई है वो 0.80 पे करवाई है। सेकंड जो हमारी डीसीए थी वो 0.60 पे थी, तो उसके कंपेयर में अभी आप प्रॉफिट में है। और फर्दर के लिए भी आपको इसे होल्ड करके रखना है। एंट्री के साथ ही मैंने बताया था कि मिनिमम हम इसे 2024 के एंड तक होल्ड करके रखने वाले हैं। उसके पीछे का रीजन भी दिया आपको कि अनलॉकिंग से पहले हमें यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। नवंबर दिसंबर में ये $3 to $5 तक भी कवर अप कर सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है तो एक्सपेक्टेड है कि अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करे और $10 to $15 भी जा सकता है। इसीलिए आपने इसे होल्ड करके रखना है। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, एंट्री करना चाहते हैं, तो अभी वॉल्यूम इसका अप ट्रेंड में है, तो आपको एंट्री करने के लिए 0.70 से लेके और 0.80 के बिटवीन में यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी और उसी को होल्ड करके रखना पड़ेगा। हालांकि ये पॉइंट भी आपके लिए सूटेबल रहेगा इसके अपकमिंग टारगेट को देखते हुए। बाकी आपको मानता में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। एंड एक चीज और, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी मानता में $2 या $3 के अराउंड भी एंट्री की है, तब भी इसके प्रेजेंट मूवमेंट में ये जो डंपिंग है इसको देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। जो डंपिंग का सीजन था वो ओवर हो चुका है। अभी आपको क्या होगा कि नवंबर के बाद से अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलेगी। तो किसी भी पॉइंट पे एंट्री है तो लॉस बुक मत करना, पैनिक मत होना, होल्ड करके रखना। बाकी अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो अप कर रहे हो मानता में इन्वेस्टमेंट के लिए या मेरे गिवन पॉइंट पे भी एंट्री की है, तो मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहना, क्योंकि मैं यहाँ पे मानता के रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे वो टाइम टू टाइम लेके आती रहूंगी और मेरी वीडियोस भी इंटर रिलेटेड रहती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहे और हर वीडियो को वॉच करें, सो दैट आप टाइम टू टाइम यहाँ पे अप टू डेट रह सके। अगर किसी भी पार्ट को आप मिस कर दोगे तो ऐसा हो सकता है कि आप काफी इंपॉर्टेंट पार्ट वहां पे मिस कर दे और आपको पता ही ना लगे कि हमने किस पॉइंट पे जाके क्या चीजें की थी। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मानता के रिलेटेड। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।